वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी के संस्कृत खंड के दूसरे पाठ प्रयागा को पढ़ेंगे। प्रयागा नामक पाठ में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। पढ़ते हैं इस चैप्टर को। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्षस्य यानी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागस्य प्रयाग का विशिष्टम स्थानमस्ति, विशिष्ट स्थान है यानी महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का महत्वपूर्ण स्थान है। अत्र ब्राह्मणा, यहाँ पर, अत्र यानी यहाँ पर, ब्राह्मणा यानी ब्राह्मणों के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट यानी कि श्रेष्ठ, याग यानी यज्ञ, करणात् करने के कारण, अस्य नाम इसका नाम प्रयागः अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। प्र यानी कि प्रकृष्ट यानी श्रेष्ठ, याग यानी यज्ञ जहाँ पर किए जाते हैं, जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ किए जाते हैं वो स्थान। गंगा यमुनयोः, गंगा यमुना के संगमे यानी संगम में, सिता असित जले, सित यानी कि श्वेत सफ़ेद, असित यानी कि श्यामल धुंधले, श्वेत श्याम जल में स्नात्वा स्नान करके, जनाः लोग, विगत कल्मषा, विगत यानी रहित हो जाते हैं, कल्मषा यानी कि कलुषता से या पापों से, भवंत यानी हो जाते हैं। गंगा जमुना के संगम के श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पापों से रहित हो जाते हैं, भवंत यानी हो जाते हैं। इति ऐसा जनानाम विश्वासः, लोगों का विश्वास है, यानी लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अमायाम पौर्णमास्याम, अमायाम यानी अमावस को, और पौर्णमास्याम यानी पूर्णमासी को या पूर्णिमा को, संक्रांतो चा और संक्रांति के दिन, स्नानार्थिना मत्र, स्नानार्थिना यानी स्नान करने वालों की, अत्र यहाँ, महान सम्मर्दा भवति, महान बहुत, सम्मर्दा यानी भीड़ होती है। अमावस, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है, यानी अमावस, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन यहाँ बहुत से लोग स्नान करने आते हैं। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये, प्रतिवर्ष जब मकर राशि में गते सूर्य, सूर्य प्रवेश करता है, प्रतिवर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब माघ मासे, माघ के महीने में, तू अनेक लक्षाः जना, तो अनेक लक्षा यानी लाख लोग, तब तो अनेक लाख लोग अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। प्रतिवर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब माघ के महीने में यानी जनवरी के महीने में अनेक लाख लोग यहाँ पर आते हैं। मासस्मेकम उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन, मासमेकम एक महीने तक, उषित्वा यानी यहाँ रहकर, संगमस्य पवित्रेण जलेन और संगम के पवित्र जल से, विदुषाम महात्मानाम उपदेश अमृतेन, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश अमृतेन, उपदेश के अमृत से, आत्मानं पावयन्ति, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। प्रतिवर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब माघ के महीने में अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने तक रुक करके संगम के पवित्र जल से और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृतों से अपनी आत्मा को वो पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व में, महाराज श्रीहर्ष, महाराज हर्ष, प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5 वर्ष में, अत्र आगत्य यहाँ पर आते थे। इसी पर्व में महाराज श्रीहर्ष प्रति 5 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में यहाँ आते थे। सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्वा,
और अपना सर्वस्व यानी सब कुछ याचकेभ्यो यानी याचकों को, मांगने वालों को दे देते थे। मेघ इव और बादलों के समान। पुनः संचयातार्थ, पुनः संचयार्थ यानी कि दोबारा से संचय करने के लिए स्वराजधानीम प्रत्यागच्छत, अपनी राजधानी को लौट जाते थे। यानी महाराजा हर्ष प्रति 5 वर्षों पर यहाँ पर आते थे और अपना सब कुछ दान कर देते थे और फिर दान करके दोबारा अपनी राजधानी लौट जाते थे। किस लिए? ताकि वो मेघों के समान दोबारा जा कर के धन संचय कर सकें। यानी जैसे मेघ होते हैं साल भर जल का संग्रह करते हैं और फिर वर्षा में उसे बरसा करके वापस लौट जाते हैं जल का संग्रह करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हर्ष भी प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में आते थे और अपना सब कुछ दान कर देते थे, मांगने वालों को सब कुछ दे देते थे और फिर निर्धन होकर वापस अपनी राजधानी लौट जाते थे ताकि वो दोबारा से धन संग्रह करें और 5 वर्ष के बाद फिर से आ सकें। अगला पैराग्राफ है, ऋषि भरद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। यहाँ पर प्रयाग की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यहीं पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी है प्रयाग में। अब ऋषि भरद्वाज कौन है ये आगे पता चलेगा। यत्र पुरा, जहाँ पर पुरा यानी प्राचीन काल में 10 सहस्त्रमिता विद्यार्थिना, 10 सहस्त्र 10,000 विद्यार्थी अधीतिनः आसन। अधीतिनः यानी कि शिक्षा ग्रहण करते थे, विद्या ग्रहण करते थे, अध्ययन करते थे, आसन यानी थे। जहाँ पर प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे, वहीं भरद्वाज ऋषि का आश्रम। पितु आज्ञा पालयन, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते समय, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जा रहे थे, गच्छन यानी जा रहे थे, तब कुत्र मया वसस्तव्यम, कहाँ मुझे रहना चाहिए यानी मुझे कहाँ पर रुकना चाहिए इस वन में, इति प्रष्टुम, यह पूछा था। उन्होंने ये पूछा कि अब मुझे कहाँ रहना चाहिए। अत्रैव भरद्वाजस्य, यहीं, प्रष्टुम यानी पूछने के लिए, अत्रैव यहीं पर, भरद्वाजस्य भरद्वाज के, समीपम आगता, समीप आए थे। यानी यहीं वो भरद्वाज ऋषि का आश्रम है जहाँ पर श्री राम ये पूछने के लिए आए थे कि मुझे कहाँ पर रुकना चाहिए। चित्रकूटमेव त्वन्निवास योग्यम उचित स्थानम इति, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है ऐसा, तेन आदिष्टम, उनसे यानी भरद्वाज ऋषि से, आदिष्टम यानी आदेश को प्राप्त करके, राम सीतया लक्ष्मणेन च सह, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट चले गए थे। अर्थात ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। इसके साथ ही पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या से वन जा रहे थे तो मुझे कहाँ निवास करना चाहिए ये पूछने के लिए वो यहीं भरद्वाज के पास आए थे और चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है। इस प्रकार का भरद्वाज ऋषि से आदेश पाकर राम सीता लक्ष्मण के साथ में चित्रकूट को गए थे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ या प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुना के संगम के श्वेत और श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति को स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ रहती है। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब माघ के महीने में तो अनेक लाख लोग यहाँ पर आते हैं और 1 माह तक उषित्वा यानी यहाँ रुक करके संगम के पवित्र जल से और विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृतों से अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ आकर अपना सब कुछ याचकों को दे देते थे
और मेघ के समान पुनः संचय करने के लिए, पुनः धन संग्रह करने के लिए अपनी राजधानी को वापस लौट जाते थे। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है, जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या से वन जा रहे थे, तब मुझे कहाँ रहना चाहिए ये पूछने के लिए इसी आश्रम में भरद्वाज के समीप आए थे, यानी वो भी प्रयाग को गए थे। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है। इस प्रकार से भरद्वाज के द्वारा आदेश प्राप्त करके राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए थे। पुरा यानी पुरा प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य आसीत। समृद्ध राज्य था। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। वत्स नाम का कोई राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नातिदूरे अवर्तत। इसकी राजधानी यानी वत्सराज की राजधानी कौशाम्बी इतः यानी यहाँ से नातिदूरे अवर्तत, अधिक दूर नहीं है। यानी कि वत्स राज्य की जो राजधानी कौशाम्बी है वो भी प्रयाग के पास ही पड़ती है। अस्य राज्यस्य शासकः, इस राज्य का यानी कि वत्स का शासक महाराजा उदयन वीर, अप्रतिम सुंदर, अत्यंत सुंदर, ललित कला भिज्ञाश्च आसीत। ललित कलाओं का भिज्ञ यानी कि ज्ञाता था। इसका राजा शासक महाराजा उदयन, इस राज्य का शासक महाराजा उदयन वीर, अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। कौशाम्बी का यमुना तटे आधुनिक, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में तस्य यानी उसका सुयामुन प्रासादस्य, सुयामुन नामक जो महल है, ध्वंसावशेषा उसके खंडहर, तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति इसके सौंदर्य के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। यानी यमुना के तट पर सुजावन नाम का एक ग्राम है, उसी ग्राम में महाराजा उदयन का सुयामुन नाम का एक महल है। अब वो महल खंडहर बन चुका है, लेकिन फिर भी उसके खंडहर भी इस राजा की सौंदर्य अनुराग को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौसंब्याव में यानी कि कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकार्यत, अपने शिलालेखों का निर्माण कराया था। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेखों का निर्माण कराया था। यो अधुना, जो इस समय कौशाम्बी आनीय, कौशाम्बी से ला करके प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखे गए हैं। एक और विशेषता है कि सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही, इसी कौशाम्बी में जहाँ उदयन नाम का शासक था, वहाँ पर अपने शिलालेखों का निर्माण कराया था। अशोक ने बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण कराया, उसमें से जो कौशाम्बी का शिलालेख था वो आजकल प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रख दिया गया है। कौशाम्बी से ले आया गया है, आनी यानी ले आया गया है, और प्रयाग के किले में सुरक्षित रख दिया गया है। गंगायाः पूर्वम पुराण प्रसिद्धस्य, गंगा के पूर्व में, पूर्व दिशा में पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध महाराजस्य, महाराजा पुरुर्वसः, पुरुर्वा राजधानी की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुर, झूसी अत्याधुनिक नामा, झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्धमस्ति, प्रसिद्ध है। गंगा के पूर्व में, पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इस नाम से प्रसिद्ध है। यानी पुरुरवा की राजधानी जो प्रतिष्ठानपुर है वो आजकल झूसी के नाम से जानी जाती है, और वो झूसी कहाँ है? गंगा के पूर्व में। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विदुषाम महात्मनाश्च, विद्वानों और महात्मनाओं की
स्थित्या यानी स्थिति के कारण, अक्षुण्येव अक्षुण्य है यानी बनी हुई है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं की उपस्थिति के कारण बनी हुई है। फिर से पढ़ते हैं। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी कौसाम्बी यहाँ से दूर नहीं है। इस राज्य का शासक महाराजा उदयन वीर, अत्यंत सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना के तट पर आधुनिक समय में सुजावन नाम का जो ग्राम है, वहाँ पर सुयामुन नाम का महल और उसकी खंडहर इस राजा के सौंदर्य अनुराग को प्रकट करते हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौसाम्बी में ही अपने शिलालेखों का निर्माण कराया, जो इस समय कौसाम्बी से ला करके प्रयाग के दुर्ग में, प्रयाग के किले में सुरक्षित रखे गए हैं। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर है, जो झूसी के नाम से आजकल प्रसिद्ध है। इसकी प्रतिष्ठा, इस झूसी नामक नगर की प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं की उपस्थिति के कारण अक्षुण्य है यानी कि बनी हुई है। अर्थात झूसी में आज भी विभिन्न महात्मा और विद्वान पाए जाते हैं।